अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। नाजरीन, पेरिस के साइंसदानों ने पहली बार दरख्तों की ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड करने का दावा किया है जिसमें वो पानी मांग रहे हैं। फ्रांस की ग्रेनोबल यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक इंसानों की तरह जिंदा दरख्त भी कहत साली के दौरान अपनी ज़िंदगी बका के लिए अल्ट्रासोनिक आवाज़ें निकालते हैं। ये आवाज़ें इंसानी समात के लिए 100 गुना तेज़ रफ्तार होती हैं, इसलिए उनको सुनना मुमकिन नहीं होता। नाजरीन, तहकीक के दौरान एक मरते हुए दरख्त की लकड़ी का हाइड्रोजेल में मुआयना किया गया, जिससे मालूम हुआ कि वो लकड़ी अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है। इस अमल के दौरान हवाई बुलबुलों जैसी आवाज़ें पैदा होती और गायब हो जाती, जिससे मालूम हुआ कि ये पानी मांग रहा है। नाजरीन, साइंसदानों के मुताबिक इस तरह दरख्त ज़ेरे ज़मीन के नीचे मौजूद पानी अपनी जड़ों के ज़रिए हासिल कर पाते हैं, क्योंकि वो हवाई बुलबुलों के ज़रिए ज़मीन में मौजूद नमी खींचने की कोशिश करते हैं। इससे पहले बरतानवी साइंसदानों ने भी ये दिलचस्प इंकशाफ किया था कि पौधे और दरख्त न सिर्फ आवाज़ सुनकर रद्द अमल जाहिर करते हैं, बल्कि वो एक दूसरे की आवाज़ों के ज़रिए बात भी करते हैं। नाजरीन, बरतानिया की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक दरख्तों के नीचे या पौधों के करीब आपको तेज़ हवा महसूस हो तो दर हकीकत वो एक दूसरे से मुसलसल कंटिन्यूस बातचीत में मसरूफ़ होते हैं। साइंसदान ताकतवर लाउड स्पीकर इस्तेमाल करके नौखेज़ पौधों की जड़ों से आने वाली क्लिक जैसी आवाज़ें सुनने में कामयाब रहे हैं। नाजरीन, साइंसदानों का ये पहला ठोस सबूत है कि पौधों और दरख्तों की अपनी ज़ुबान होती है जिसे इंसानी समाअत नहीं सुन सकती। तहकीक में शामिल हयातियाती माहिर डेनियल रॉबर्ट का कहना है कि पौधे और दरख्त इंतहाई पुरशोर छोटी छोटी जुम्बिशों से अपनी जड़ों के ज़रिए एक दूसरे से राबिते में रहते हैं। नाजरीन, साइंसदानों ने जिस बात का इंकशाफ आज न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से किया है, इसके बारे में कायनात के सबसे सच्चे इंसान और अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अपनी उम्मत को आगाह फरमा दिया था। नाजरीन, यूँ तो इसके बारे में कई ज़ईफ़ अहादीस भी मौजूद हैं, जिनको सही अहादीस और मौजूदा साइंसी तहकीक के बाद काबिल मुताला कहा जा सकता है, लेकिन मैं बुखारी शरीफ की एक सही हदीस आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपको अपने मुसलमान होने पर जहाँ फ़ख्र महसूस हो, वहीं आप इस्लाम के बहैसियत दीन हक होने पर भी मुतमईन हो जाओ। सही बुखारी में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक सूखे हुए तने से टेक लगाकर खुतबा जुम्आ फरमाया करते थे। जब मिंबर बनाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खुश्क तने के सुतून को छोड़कर मिंबर पर खुतबा देना शुरू किया तो सुतून चीख कर इस ज़ोर से रोने लगा जैसे करीब है कि फट जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से उतरकर उस सुतून को चिमटा लिया तो वह इस तरह सिसकियां लेने लगा जैसे बच्चा रोने से चुप होते वक्त सिसकियां भरा करता है और हिचकियां लिया करता है। फिर उसका रोना बंद हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा वाअज़ सुना करता था, अब जुदाई के सदमा को बर्दाश्त न कर सका और रोने लगा। नाजरीन, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुतून के रोने की आवाज़ तमाम अहले मस्जिद ने सुनी। उसका रोना सुनकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ लाए और उस पर अपना दस्ते शफ़क़त फेरा तो वो पुरसुकून हो गया। बाज़ साहबा कहने लगे, अगर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ़ न लाते तो ये क़यामत तक रोता रहता। नाज़रीन,
یہ واقعہ احادیث میں اس کثرت سے مذکور ہے کہ تاج الدین سبکی نے متواتر کہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو رو رو کر کہا کرتے تھے، اے لوگو، کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق و محبت میں روتی تھی، تو تم کو اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے قرار رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک بار پھر نیو نالج کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔